हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, EME प्रयागराज है जो कि 508 आर्मी बेस वर्कशॉप आपकी वहां पर रहने वाली है। उसमें है जो आपके जो सिविलियन के जो ट्रेडमैन मेट है, स्टोर कीपर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, इन सभी पोस्टों पर है जो वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और आपको है जो बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपकी इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीका क्या रहने वाला, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की जरूरत आपकी पड़ने वाली है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी क्या रहने वाली, सारी जानकारी बिल्कुल सरकारी नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाता है उसके माध्यम से जानकारी आपको है जो प्रदान करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे साथियों को है जो इस प्रकार की है जो कटिंग भी देखने को मिली होगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इस प्रकार की कटिंग में आपकी है जो आधी अधूरी जानकारी आपकी रहने वाली, कुछ कुछ चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको क्लियरली दिखाई देने लग जाता है, लास्ट डेट आपको क्लियरली है जो इसमें दिखाई देने लग जाती है। लेकिन बहुत सारी जानकारी इसमें क्या रह जाती है वो आपको बिल्कुल क्लियर में आपको कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पोस्टों की जो पद है जो दिखाई देने वाली होगी, पोस्ट का नाम भी दिखाई देने लग जाएगा, एज भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी, पेमेंट दिखाई देने वाली होगी, आपकी क्वालिफिकेशन भी कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी, एड्रेस वगैरह भी आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा कि कौन से एड्रेस पर आपने भेजना है। और सारी जानकारी बहुत सारी है जो इसमें मिल जाती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी क्या होती है, जो कि कैटेगरी वाइज आपकी पोस्ट कितनी रहने वाली है और मुख्य रूप से क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, उन सभी के बारे में है जो जानकारी इस नोटिफिकेशन में है जो देखने को नहीं मिलती है। तो हम आपको है जो बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी है जो प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डायरेक्टरेट जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है, यानी कि आपकी सीधी भर्ती आपकी रहने वाली, परमानेंट आपकी भर्ती आपकी रहने वाली है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशंस आर इनवाइट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी है जो दिखाई देने वाली है। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखाई देने वाली है, यहाँ पर आपको वैकेंसीज के बारे में, यहाँ पर आपको यूनिट और एड्रेस आपको दिखाई देने वाला होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने वाली होगी। और वर्क प्लेस आपका कहाँ पर होगा, पोस्टें कितनी हैं, किन किन पदों पर है, टोटल वैकेंसीज हैं आपकी जनरल कैटेगरी की, EWS की, SC की, ST की, OBC की, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने वाली होगी। हम आपको है जो प्रयागराज वाली वैकेंसीज के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो हम आपको सीधा सीधा आपको है जो प्रयागराज वाली वैकेंसीज पर आपको है जो लेकर के चलते हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने लग चुका होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये वाला है जो ये वाले कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप चौकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ये पूरा आपका एड्रेस रहने वाला। इसी एड्रेस पर आपने इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है वो अपने इस एड्रेस पर भेजना होगा। एप्लीकेशन किस प्रकार से फिल करना उसका भी वीडियो बना करके हम आपको है जो प्रोवाइड है जो करवाने वाले हैं। पोस्टिंग आपकी कहाँ पर होगी, ये वाली चीज़ है जो आपकी चौकी और आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। इन जगहों पर आपकी जो आपकी क्या होगी, इसमें जो आपकी ज्वाइनिंग आपकी रहने वाली है। इसके बाद अब आपको क्लियर कर देते हैं वैकेंसीज के बारे में कि किन किन पोस्टों पर है जो वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहली जो वैकेंसी आपकी पोस्ट का नाम रहने वाला है वो आपकी रहने वाली है लोअर डिवीजन क्लर्क। टोटल पोस्टों की बात करें तो इसकी टोटल पोस्टें आपकी रहने वाली हैं कितनी, आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली है, पोस्टें रहने वाली हैं आपकी। इसमें है जो 2 पोस्टें आपकी रहने वाली हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है। अब आपकी 2 पोस्ट किस किस की है, एक पोस्ट है जो इसमें EWS कैंडिडेटों की, और एक पोस्ट है जो इसमें क्या है आपकी है जो ST कैंडिडेटों की रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट, ST कैंडिडेट वाला और OBC कैटेगरी वाला कैंडिडेट है जो जनरल लोअर डिवीजन की पोस्ट के लिए जो प्रयागराज वाली जो आपकी वर्कशॉप है उस पर है जो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा। अगर वो अप्लाई करेगा तो उसका है जो पैसे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वेस्ट हो जाएंगे और उसका एडमिट कार्ड है जो नहीं आएगा। इसके बाद अगली बात पोस्ट की बात करें, स्टेनोग्राफर की 2 पोस्टें हैं और 3 पोस्टें, 2 पोस्टें जनरल कैटेगरी की और एक पोस्ट है जो OBC कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। अब आपकी बात कर लेते हैं कि EWS कैटेगरी, SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, ये कैटेगरी है जो ये कैंडिडेट है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर वो चाहे तो जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, EWS वाला भी, ST वाला भी और SC ST वाला भी, लेकिन उनको एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलती है वो आपको है जो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं, 2 पोस्ट हैं और दोनों की दोनों है जो आपकी जनरल कैटेगरी की है, बाकी किसी भी कैटेगरी की कोई पोस्ट आपकी नहीं रहने वाली है। तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन को देखने का फायदा आपका यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं या फिर नहीं निकली हुई है। बहुत सारे साथी है वो जो हमने कटिंग शुरू में आपको दिखाई थी उसको देख करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं और उनके एडमिट कार्ड है जो नहीं आ पाते हैं।
इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली होगी, जो कि आपकी रहने वाली है अप होल्सर की। ये दो पोस्ट है और ये है जो एक पोस्ट जनरल की है और एक पोस्ट आपकी है जो इसमें एससी कैंडिडेटों की आपकी रहने वाली है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी मशीनिस्ट की। 4 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट इसमें जनरल की है और 2 पोस्ट है जो एससी कैंडिडेटों की है। बाकी किसी भी कैटेगरी की कोई पोस्ट इसमें है जो नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली वेल्डर की। वेल्डर की एक ही पोस्ट है और ये एक है जो आपकी एससी कैटेगरी की कैंडिडेटों की रहने वाली है। बाकी कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है जो इस पोस्ट के लिए जो प्रयागराज वाली यूनिट के लिए जो अप्लाई ना करें। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली वेल्डर के बाद है जो टीन एंड द कॉपर स्मिथ की एक पोस्ट और ये एक पोस्ट आपके जो ओबीसी कैंडिडेटों की है। बाकी कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है जो इस पोस्ट के लिए जो प्रयागराज यानी कि 508 वाली यूनिट में है जो अप्लाई बिल्कुल ना करें। ये आपको यहाँ पर लिख दूँ 508 वाली यूनिट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद बात आता है ट्रेडमैन मेट की। ट्रेडमैन की पे जो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि आपकी रहने वाली है। टोटल पोस्ट हैं जो 17 पोस्ट है। इसमें से 10 पोस्ट है जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेटों की है, 2 पोस्ट है जो एससी कैंडिडेटों की, 1 पोस्ट है जो आपकी एसटी कैंडिडेटों की और इसमें से है जो 4 पोस्ट है जो आपकी ओबीसी कैंडिडेटों की आपकी रहने वाली है। तो ये जो पोस्ट हैं इनके लिए जो कोई भी है जो अदर कास्ट का जो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी रिजर्व कैटेगरी की पोस्टें हैं जो आपकी हो जाती है। इसके साथ जो आपकी रह जाती हैं आपकी जनरल कैटेगरी की, यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी की पोस्ट है। इन पोस्टों के लिए आपका है जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन एज का जो फंडा आपका रहने वाला है वो एज आपकी है जो इसमें 18 से लेकर के 25 साल अगर आपकी होगी तभी आप जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज आप है जो अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें एज की छूट है जो आपको एससी या एसटी ओबीसी के अकॉर्डिंग है जो आपको नहीं मिलने वाली है अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट के लिए है जो अप्लाई आप करोगे। तो आपके ये हमने है जो ये पोस्टें बता दी है, ये कैटेगरी वाइज जितनी भी आपकी वैकेंसीज आपकी रहने वाली है ये सारी की सारी डिटेल हमने यहाँ पर है जो 508 यूनिट जो आपकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश वाली रहने वाली है वर्कशॉप, उसमें जो वैकेंसीज है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है जो हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड है जो करवा देते हैं। एज के बारे में हमने आपको पहले से क्लियर कर दिया कि आपकी 18 से लेकर के 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एससी कैंडिडेटों को 5 साल की छूट मिलेगी और एसटी कैंडिडेटों को भी 5 साल की मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेटों को 3 साल की छूट है जो इसमें है जो प्रोवाइड है जो करवाई जाती है। तो क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट आपको वहाँ पर हमने दिखाई थी। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए आपके जो +2 पास होने चाहिए और एक सर्टिफिकेट आपके पास है जो इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए जो कि ITI से आपको है जो प्रोवाइड है जो करवाया जाता है। यहाँ पर और शब्द लिखा हुआ था, और का मतलब यहाँ पर अथवा या फिर या होता है। तो आपके पास क्वालिफिकेशन है जो +2 के साथ ITI हो या फिर ये वाली है जो आर्म्ड फोर्स पर्सनल और एक्स सर्विसमैन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट ट्रेड एंड मिनिमम एट ग्रेड 1, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ये वाली हो या फिर ये वाली हो, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका है जो इसमें काम है जो चल जाएगा। तो अगली पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली, पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है प्रयागराज वाली की बात हम बात कर रहे हैं। 508 यूनिट प्रयागराज वाली जो वर्कशॉप है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ITI आपके पास होनी चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और इसके साथ और यहाँ पर शब्द लिखा हुआ तो इसके साथ यहाँ पर ये हो क्वालिफिकेशन या फिर ये हो। तो इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास है, यहाँ पर 1 नंबर और ये 2 नंबर, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए भर्ती के लिए है जो अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो भी आपका है जो यहाँ पर काम है जो चल जाता है। तो इसके बाद अगली पोस्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली क्वालिफिकेशन इसकी बता देते हैं। वेल्डर की बात कर लेते हैं और ये 508 यूनिट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास है जो ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में, या फिर है जो और यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर इसके बाद साथ ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन ना है तो भी आपका है जो इसमें है जो काम है जो चल जाएगा। तो ये हमने है जो क्वालिफिकेशन इसके बारे में बता दी वेल्डर की पोस्ट के लिए। इसके बाद अगली पोस्ट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली होगी कौन सी, स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के लिए आप सिंपली है जो 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं है तो भी आप इस भर्ती के लिए है जो अप्लाई है जो कर पाओगे। इसके बाद आता था लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके पास है जो +2 पास होने चाहिए। +2 के पास है जो साथ साथ टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। यानी कि आपको हिंदी या इंग्लिश, या तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए या फिर आपकी है जो हिंदी में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट है जो टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। यानी कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक की ही टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों में आपके पास है जो टाइपिंग होनी चाहिए। बहुत सारे साथी समझेंगे कि दोनों में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर और शब्द लिखा है, और का मतलब होता है या, यानी कि अथवा। तो ये आपको है जो हमने लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन आपको बता दी है।
इसके बाद एक पोस्ट और आपको वहां पर दिखाई देने वाली थी, जो कि हमने 508 यूनिट प्रयागराज वर्कशॉप की हम बात कर रहे हैं। ट्रेडमैन मेट की एक वैकेंसी आपको वहां पर दिखाई देने वाली थी, जिसकी 17 टोटल पोस्टें आपको वहां पर दिखाई देने वाली थी। इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी सिंपल आप हैं जो 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट है जिसकी 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच में एज है, जो कि जनरल कैटेगरी की बात हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो है जो 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट है जो ट्रेडमैन मेट की पोस्ट के लिए है जो अप्लाई है जो कर सकता है। इसके बाद एक और पोस्ट आपको दिखाई देने वाली टिन एंड द कॉपर स्मिथ की आपको वहां पर है जो पोस्ट दिखाई थी हमने, उसकी वैकेंसीज भी हमने बताई थी। तो इसमें आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास है जो आईटीआई से होना चाहिए, जो कि टिन एंड कॉपर स्मिथ में आपके पास होना चाहिए आईटीआई का सर्टिफिकेट। यहाँ पर एक और शब्द लिख दिया और का मतलब है कि या फिर है जो इस क्वालिफिकेशन के पास भी आप है इसका है जो अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, एक क्वालिफिकेशन, और ये वाली क्वालिफिकेशन डिजायरेबल होती है, ये आपके पास हो तो भी काम चल जाएगा, अगर नहीं है तो भी आपका है जो काम इसमें है जो चल जाएगा। तो ये हमने है जो आपको बता दी है जो कि आपकी रहने वाली थी टिन एंड कॉपर स्मिथ की पोस्ट के लिए। इसके बाद और कोई वैकेंसीज है जो एक मशीनिस्ट की पोस्ट भी आपको वहां पर देखने को मिली थी प्रयागराज वाली वैकेंसीज में। तो इसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली होगी कि आईटीआई का सर्टिफिकेट है जो आपके पास है जो होना चाहिए, जो कि आपका है जो मशीनिस्ट या फिर टर्नर की या फिर है जो मिल वेट और या फिर प्रिजनर ग्राइंडर की पोस्ट के लिए आपका है जो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास है जो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन हो, और के बाद जो क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देने वाले इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास है जो आप भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है, इसकी कोई आपको जरूरत है जो नहीं रहने वाली होती है। तो यही है जो यहाँ पर है जो पोस्टें आपको हमने बताई थी, जो कि 508 यूनिट के लिए आपकी रहने वाली थी। और इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसका अलग से वीडियो बना करके आपको जो प्रोवाइड है जो करवा दिया जाएगा, किस प्रकार से फॉर्म भरना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन कौन से है जो किस यूनिट पर किस प्रकार से भेजना है, वो सारी जानकारी आपको अलग से वीडियो बना करके आपको है जो प्रोवाइड है जो करवा दिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की आपकी जो 508 वर्कशॉप जो कि प्रयागराज में रहने वाली है, उसमें जो वैकेंसीज आपकी निकली उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। और आशा करते हैं आपकी हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।